मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज एक बार फिर से मैं एक नए वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो मैटर है वह बच्चों के हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं चाहूँगा अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियोस को लास्ट तक देखें और बेल आइकन्स को दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी दें, ताकि आपके सही मोटिवेशन से हमारा भी मोटिवेशन होता रहे और हमारी वीडियोस की नए नए नोटिफिकेशंस आप तक जाती रहें। बड़ा ही चिंता की बात है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है बच्चों का सेहत। छोटे छोटे बच्चों के पीठ में क्यों दर्द होता है, इसका सीधा सा मतलब है, सीधा सा कारण है कि बच्चों के किताबों का बोझ का बहुत अधिक होना, जो वो अपने पीठ पर बैग को टांग कर विद्यालय जाते हैं, बस स्टॉप पर खड़े रहते हैं, तो यह जो है बच्चों के सेहत पर असर डालता है। बच्चों के बैग की जो वज़न होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस कारण से बच्चों के पीठ में, बैकबोन में दर्द होता है, बच्चे हमारे बीमार पड़ जाते हैं। इसके लिए सीधे तौर पर मैं साफ सुथरा बात करता हूँ, विद्यालय प्रबंधन ही जिम्मेवार होता है। क्योंकि पहले, आज से 50 साल पहले पढ़ाई तो सब दिन लोगों ने किया है, 50 साल पहले से भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, 50 साल आगे भी करेंगे। लेकिन आज से 50 साल पहले शिक्षा एक शौक़ था, व्यवसाय नहीं। लेकिन बड़ा ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज के इस माहौल में शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है, शौक़ नहीं। पहले था एजुकेशन इज अ पैशन नॉट प्रोफेशन, लेकिन आज के दौर में उसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज हो गया है एजुकेशन इज अ प्रोफेशन नॉट पैशन। हमें एक अभिभावक के रूप में इस बात को समझना होगा। हमें विद्यालय के प्रबंधक से बात करनी होगी। हालांकि माननीय केंद्र सरकार के द्वारा नियम भी बना दिए गए हैं, कानून भी बना दिए गए हैं और बता दिया गया है कि नर्सरी सेक्शन में बच्चों की किताबों का वजन, बैग का वजन कितना होना चाहिए, 1 से 3 तक में बच्चों का वजन कितना होना चाहिए, 4 से 7 तक के क्लास के बच्चों का बैग का वजन कितना होना चाहिए और 8 से 10 के बच्चों का भी बैग का वजन कितना होना चाहिए, यह फिक्स कर दिया गया है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि केवल सुप्रीम कोर्ट या केवल सरकार के द्वारा कानून बना देने से, डंडा और चाबुक के बल पर हम सिस्टम को नहीं सुधार सकते हैं। अगर हमें सिस्टम को सुधारना होगा तो हमें खुद जागरूक होना होगा, हमें बच्चों के प्रति सजग और सतर्क होना होगा। और अगर हम सुधरें, मानसिक तौर पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर हम सुधर जाएं, तो हमारा सारा सिस्टम भी सुधर जाएगा। हमें विद्यालय के प्रबंधक से बात करनी होगी, बच्चों के सेहत के बारे में मुद्दा रखना होगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हर महीने होते रहते हैं और उस पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या होता है, बच्चों के सेहत, अभिभावकों की परेशानी पर कोई बात नहीं होती है। उसमें बात होती है किनका ड्यूज़ बकाया है, किनका ड्यूज़ बढ़ाना है, किनका ड्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है, उसके ऊपर बात होती है। हम एक अभिभावक के रूप में आपसे बात करता हूँ, हमें प्रबंधक से बात करनी होगी, विद्यालय के प्रबंधक से,
कि जो भी बात होती है बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा यह भी मुद्दा है कि फ़ी तो मैं दूंगा, देता ही हूँ, लेकिन हमारे बच्चों का सेहत से खिलवाड़ क्यों? बच्चों का सेहत बढ़ते हुए किताबों के बोझ तले क्यों दबेगा? शिक्षा का व्यावसायीकरण क्यों? शिक्षा को शिक्षा की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? इसके पीछे पहल हमें करना होगा, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, बच्चों का सेहत हमें सुधारना है। विद्यालय को तो पैसा कमाना है, उनका तो प्रोफेशन है। सरकार कानून बना दिया, लेकिन उस कानून को अमल में कौन लाएगा? उस कानून को अमल में तब लाएंगे जब हम उसके ऊपर पहल करेंगे। पहल करने का माध्यम है विद्यालय प्रबंधन से हमें बात करनी होगी, डिस्कस करनी होगी, और बच्चों की सेहत पर हमें चिंता करनी होगी, क्योंकि हमारा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा बनाए गए कानून से, डंडे से और चाबुक के बल पर नहीं सुधर सकता है। उसके लिए हमें मानसिक तौर पर सुधरना होगा, हमें चिंतन करना होगा, हमें प्रबंधन से बात करनी होगी, तभी हम बच्चों को सेहतमंद बना सकते हैं। और जब हमारे बच्चे सेहतमंद होंगे तभी हम उसे सेहतमंद एजुकेशन दे सकते हैं, तभी उनका वर्तमान और भविष्य भी हम गढ़ पाएंगे, और भविष्य में हमारा बच्चा कल एक स्वस्थ व्यक्ति, अच्छे सोच के साथ सेहतमंद व्यक्ति के रूप में जीवन जी पाएगा और सही एजुकेशन मिल पाएगा। और साथ साथ हम भी विद्यालय के भारी भरकम बोझ से बच पाएंगे, क्योंकि बच्चों का सेहत है तभी तो हमारा सेहत है, तभी तो बच्चों की खुशी है, तभी तो हमारी खुशी है। इसलिए हम अभिभावकों को अपने तरफ से यह एक सलाह देना चाहूँगा कि हम विद्यालय प्रबंधन से बात करें, बच्चों की सेहत के बारे में बात करें, उनके किताबों का वज़न कम करें, और एक हार्मोनिकल वे में, कंफर्टेबल वे में, सिस्टम के तहत सही तरह से काम हो। अगर सिस्टम बदलेगा तभी बच्चों का किताबों का वज़न कमेगा और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और तभी हम भी खुश रहेंगे, हम भी समृद्ध रहेंगे। इसी के साथ आज का यह छोटा सा वीडियोस मैं यही समाप्त करता हूँ। खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।